अच्छा, ये एक बड़ी एक देसी हमारी से होती है, आमतौर पे गुफ्तगू की जाती है कि जी पहले तो बड़ी ही ग्लोइंग स्किन थी बचपन में, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, 20 साल क्रॉस किया तो वो अचानक से थोड़ा स्किन डल हो गई। तो क्या ये ग्लोइंग स्किन से स्किन डल हो जाना, कलर फेड हो जाना या कुछ इस तरह का कोई भी मसला होना, क्या उसका डाइट से कोई ताल्लुक है? उसका डाइट से डेफिनेटली ताल्लुक है, क्योंकि फीमेल्स में अगर हम देखा जाए तो अक्सर फीमेल्स को आयरन की कमी होती है बच्चियों अच्छा। में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से ब्लड लॉस तो हो रहा है और हम्म। हम उस चीज़ पे नज़र ही नहीं रखते। वही हम्म। बात कि हम बर्गर खरीद लेंगे लेकिन हम हम्म। वो पैसे अपने टेस्ट पे नहीं लगाने को हम्म। तैयार। सीरम फेरेटिन एंड एचबी टेस्ट कराएं अपना, उससे ये रूल आउट होगा कि कहीं आपको कोई डिफिशिएंसी तो नहीं हुई हुई। प्लस सन ब्लॉक एप्लीकेशन, मैं स्किन की डॉक्टर नहीं हूँ मगर मुझे ये पता है कि सन ब्लॉक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। आज भी सुबह जब मैं पॉडकास्ट के लिए आई तो मैंने मेकअप इधर आके कराना था, हम्म। बट घर से निकलते हुए एक चीज़ मैं लगा के आई और वो था सन ब्लॉक। हम अगर सन ब्लॉक अपने फेस पे अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, जैसे बच्चे बाहर खेलते कूदते हैं, तो उस केस में ऑब्वियसली सन एक्सपोजर की वजह से आपका स्किन टोन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। एक तो सन एक्सपोजर का ध्यान रखें अपना, वो कितना है, और दूसरा अपने बेसलाइन टेस्ट कराएं। अच्छा, गट हेल्थ जब हम बात करते हैं, ये बताएगा कि कितना डीप रिलेशन है गट हेल्थ का आपकी स्किन टोन के साथ, स्किन की हेल्थ के साथ। दूसरा ये कि जो ग्लूटामाइन एक एलिमेंट है या फैक्टर है, ग्लूटामाइन, वो कितना ज़रूरी है गट हेल्थ के लिए और उसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर आप लेना शुरू करें तो स्किन पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उसका? अच्छा, एल ग्लूटामीन कहना चाह रहे हैं या हाँ, एल या एल ग्लूटामीन कह लें या खाली। ग्लूटाथायोन? नहीं नहीं, एल ग्लूटामीन की अच्छा, तरह। एल जी जी। ग्लूटामीन जो है वो हमारे बेसिकली मीठे की क्रेविंग्स को हम सप्रेस करने के लिए देते हैं। अच्छा। वैसे भी वो एक इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जो कि आपकी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अगर हम ये सोचें ग्लूटामीन खाने से स्किन कोई बहुत अच्छी हो जानी है या हम स्किन को जहन में रख के एल ग्लूटामीन दें, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा। स्किन को लेके और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो होती हैं, जिसमें कोलेजन हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, कोलेजन। अच्छा। दूसरा आपका सवाल कि था गट गट हेल्थ। हेल्थ का आपकी स्किन से कितना ताल्लुक है। गट हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, उसका ऑलमोस्ट आपकी हर चीज़ से ताल्लुक है, आपके मूड से बड़ा ताल्लुक है। ताल्लुक बिल्कुल अगर ठीक है। आपकी गट अच्छी नहीं है ना, जैसे कॉन्स्टिपेशन का मसला अगर हुआ हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपकी स्किन उसको शो कर रही होती है, जिसमें बहुत सारे लोगों को एक्नी ब्रेकआउट का मसला होना। वही बात कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ड्राइनेस की वजह से हुई हुई है, स्किन पे भी वो साइंस एंड सिम्टम्स आपके कहीं ना कहीं शो हो रहे होते हैं। गट हेल्दी नहीं है, आपका मूड अच्छा नहीं है, आपके चेहरे पे वो शो होगा ही होगा। तो हो गई गट होगा। का डायरेक्ट ताल्लुक है आपकी स्किन के साथ। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, डायरिया ना होने दें, अच्छा खाएं, फाइबर खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इस्तेमाल करें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी रखें ताकि गट हेल्थ आपकी अच्छी रहे। गट हेल्थ का फिजिकल एक्टिविटी से भी ताल्लुक है। प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल रखें, जो दही सबसे अच्छा सोर्स है, वरना कांजी का रस आ जाता है हमारे पास। एंड वाटर इनटेक अपना अच्छा करें। अच्छा आयशा जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त हो गया कि जो आपने बताया बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। दूसरा ये कि हमने ये देखा है कि एक सेकंड में सवाल दिन में आया था। हाँ ठीक है, बिल्कुल आपने ये जो बात की बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी आयशा जी। अब हमने ये देखा है कि आजकल जो रूटीन है और आजकल जो लाइफस्टाइल है वो बहुत हसल वाला है, मतलब भाग दौड़ मची हुई है, टाइम पर ऑफिस पहुंचना है, वापस आने का कोई टाइम नहीं है, स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली आप, जिस तरह आपने अभी पिछले सवाल के जवाब में बताया कि स्ट्रेस का एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है, आपके चेहरे से आया होना शुरू हो जाता है, स्वोलन आइज़ होती हैं या ओवरऑल थोड़ी डलनेस आ कोलेजन जाती है। डिप्लीशन भी एग्जैक्टली। शुरू हो जाती है। तो अगर क्योंकि स्ट्रेस का ताल्लुक अब ऑब्वियसली स्किन से आ रहा है यहाँ पर, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ऐसी कौन सी डाइट लेनी चाहिए जिससे नेचुरली डोपामिन इफेक्ट अच्छा हो जाए, एटलीस्ट आप काम डाउन हो जाए? कौन सी डाइट ऐसी होनी चाहिए? अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नट्स का इस्तेमाल। अच्छा। मैग्नीशियम सप्लीमेंट अगर आप अफोर्ड करते हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें। जितने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे पालक हो गया, कैबेज हो गई, आइसबर्ग लेटस, इनको कच्चा इस्तेमाल नहीं करना, थोड़ा सा स्टीम करके इस्तेमाल करना है। जब हम कच्चा हरे पत्तों को इस्तेमाल करते हैं उनमें ऑक्सलेट ज़्यादा है, वो फिर हमारी किडनी को इफेक्ट कर सकता है। जब आप इन चीज़ों को पका लेते हैं तो ऑक्सलेट ऑलमोस्ट 60-70% उसमें से कम हो जाता है। तो ये चीज़ें आपके मूड को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छी हैं। फिर हमारे पास वॉलनट्स बहुत अच्छे हैं आपके मूड को अच्छा। बेहतर करने के लिए, और सिर्फ वॉलनट्स ही नहीं, बाकी जितने नट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ज़रा वॉलनट्स थोड़े बेहतर हैं। इसी तरह जो हमारे पास फ्रूट्स हैं उनमें बेरीज़ का इस्तेमाल, जिसमें स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी जो आपके मुल्क में अवेलेबल है, वो बहुत अच्छी है आपके माइंड के लिए। चेरीज़ बहुत अच्छी हैं, वो भी आपको एक खुशी का फैक्टर भी देती हैं, आपकी स्ट्रेस को भी कम करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ चिया सीड्स ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है। ओमेगा 3 के जितने भी सोर्सेस हैं, जैसे फ़िश हो गई, सीड्स हो गए, नट्स हो गए, वो आपके स्ट्रेस को भी कम करते हैं, आपके मूड को भी ओवरऑल बेहतर करते हैं। कॉफ़ी या कैफ़ीन इसके लिए बहुत अच्छी है। एंड साथ साथ हम पाकिस्तान में हम बहुत कम लोग जानते हैं कैमोमाइल टी, वो है ही हमारे दिमाग के लिए। अच्छा। एक पौधा है जिसको जब आप गर्म पानी में डाल के पीते हैं तो वो आपके मूड को ज़रा बेहतर करता है, आपके
आपके स्ट्रेस को बेहतर करता है, आपको नींद लाने में हेल्प करता है। लेवेंडर टी, ये भी एक पौधा है, इसकी भी चाय अगर आप पीते हैं, लेवेंडर टी अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है। तुलसी टी आपके मूड के लिए बहुत अच्छी है। तो 6 PM के बाद, एक हमने पिछली पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि 6 PM के बाद प्लीज़ कॉफ़ी ना पिया करें। अच्छा। तो फिर पेशेंट्स पूछते हैं तो फिर क्या करें, हमें तो आदत है कोई खाने के बाद कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ें इस्तेमाल करें, कैमोमाइल, लेवेंडर, तुलसी टी। ये आपके माइंड को, ताकि आपकी क्रेविंग भी पूरी हो जाए और ये आपके माइंड को सूट डाउन करेंगे रादर देन आपको आधी रात को एक्टिव कर दिया। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करें। एंड जैस्मीन टी अगर वो मिलती है तो वो भी अच्छी है आपके लिए। अच्छा आयशा जी, एक और सवाल जो डाइट से रेलेवेंट है और फिर वो स्किन से भी रेलेवेंट है, ये भी मेरे सुने में, तो पता नहीं आपने शायद सुना है कि नहीं सुना, लेकिन लोग अब जैसे क्योंकि मैं वर्कआउट वगैरह करता हूँ तो चिकन इनटेक होता है, कई बार मैंने कुछ लोगों को कहते सुना है कि भाई चिकन ना खाया करो, इससे ना मुंह पे बाल ज़्यादा निकलना, फीमेल के लिए नहीं अच्छा जी, वो मुंह पे बाल आ जाते हैं या फेशियल हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। इसमें कुछ सच्चाई है? चिकन खाने से कोई ऐसा कुछ सीन होता है? नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। और अगेन हम बुक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाती हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने डॉक्टर्स को कहते सुना है। अच्छा। चिकन का इस्तेमाल जो है वो छोड़ दें। अगर आप सिर्फ फार्मी चिकन का इस्तेमाल छोड़ देंगे, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। ये जो बाल आए हुए, ये जो हार्मोन्स हम बात करते हैं कि ये चिकन को दिए गए हैं, लेट से दिए गए हैं, अज्यूम कर लेते हैं, कोई भी हार्मोन 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा। आपने चिकन को कौन सा कच्चा खा जाना है? एक तो ये कि हमने उसको पका के खाना है। अगर ब्रायलर चिकन बनाया गया, पता नहीं कितने सालों की रिसर्च के बाद, कितने सालों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद बनाया गया, अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सेफ ना होता तो उस पर ममालिक बात कर रहे होते, लोग बात ना कर रहे होते। अभी अक़वाम मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशंस, अभी यूनाइटेड नेशंस इतनी एक्टिव है, चीज़ें इतनी एक्टिव हैं कि अगर ओवरऑल कोई बहुत ही बुरी चीज़ है जो कि मासेस को इफ़ेक्ट कर रही है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल की बात है। इससे बाहर के मुमालिक में ये बात कभी भी नहीं सुनने को मिली। दुबई में पेशेंट्स मेरे कहते हैं कि हमने तो सुना है चिकन बुरा है, तो मैं कहती हूँ किसने कहा है? हमारे जीपी ने। जीपी का ताल्लुक कहाँ से है? या पाकिस्तान से या इंडिया से। ओरिजिन वहीं से। और बाहर के डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो तो हैरान हो जाते हैं ये बात सुन के कि ब्रायलर का कैसे हार्मोन से कोई ताल्लुक हो सकता है, आप कौन सा कच्चा खा रहे हैं ब्रायलर को। सो ये बिल्कुल गलत है। हमें जिस चीज़ की प्राइसेस कंट्रोल करनी होती है ना पाकिस्तान में, हम उसमें कोई ना कोई बीमारी ले आते हैं या उसके खिलाफ कोई ना कोई अफवाह उड़ा देते हैं। अब चिकन की प्राइसेस इसीलिए आज तक नहीं बढ़ सकी। अगर हम कह दें कि चिकन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसको मटन बीफ की तरह प्रोटीन सोर्स के तौर पे इस्तेमाल करें, तो ये भी 1000-2000 किलो मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि माइंडसेट है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। आर्टिकल्स ना पढ़ा करें, रिसर्च पढ़ा करें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि एक तो है ना कि आप इनटेक करें, ओरली आप फ्रूट्स खा रहे हैं या डाइट जो भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर देसी टोटकों में कई बार होता है, जिस तरह हमने बात की पाकिस्तान इंडिया में भी ज़्यादा, और हम कई बार सोशल मीडिया पे भी देखते हैं ऐसे कुछ टोटके कि केले के छिलके हो गए या माल्टे के छिलके हो गए, उनको फेस पर अप्लाई करना शुरू कर दिया और उससे किया जी कि ये हो जाएगा, स्किन स्मूथ हो जाएगी या कुछ होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये इफेक्टिव है इस तरह से करना? अच्छा, ये ना हर्बलिस्ट की डोमेन में आता है। हर्बलिस्ट हो गए, नेचुरोपैथ हो गए, वो बेहतर जवाब देंगे। द थिंग इज़, मैं यहाँ पे बैठ के ये नहीं कहना चाहूँगी कि ये बुरे हैं सेहत के लिए। ऑल्दो हमारे क्लिनिक में जो स्किन के डॉक्टर्स हैं वो इन चीज़ों से परहेज करने को कहते हैं। बट द थिंग इज़ कि अगर मैं ये कहती हूँ, मैं किसी भी प्रोफेशन को डिग्रेड नहीं करना चाहती, बिकॉज हो क्या उसमें मेरा मतलब सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जैसे केले में पोटेशियम, जिस तरह आपने बताया, तो क्या वो पोटेशियम ओवरऑल मतलब छिलके समेत ही है या वो छिलका अलग है? और वो जैदी भाई, अगर आप कहें आपको प्यास लगी है और मैं पानी आपके सर पे डालूंगी तो क्या आपकी प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। कोई भी चीज जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो ऊपर लगा लेने से आपकी डेफिशिएंसी कभी भी पूरी नहीं होगी। ऐसे नहीं। ये मैं आपको जरूर बता सकती हूँ कि अगर आप ये सोचें कि केले के छिलके में पोटेशियम है या ऑरेंजेस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, मुंह पे नहीं लगाने, खाना है उनको। खाने से चीजें बेहतर होंगी। बल्कि विटामिन सी के बारे में एक चीज मैं बता सकती हूँ, विटामिन सी डायरेक्टली मुंह पे नहीं लगाते होते। जब आप लगाते हैं उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो सकती है। लेमन बहुत सारे लोग मुंह पे लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। विटामिन सी के स्पेशली सीरम्स आते होते हैं, वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि किस पोटेंसी में देना है और किस टाइम पे। मॉर्निंग में तो ये चीजें लगानी नहीं चाहिए। विटामिन सी जब आप लगा के बाहर धूप में जाएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये फिर सेहत के लिए बुरा हो जाएगा। स्पेशली ये लेमन और ऑरेंजेस वगैरह इवनिंग में लगाए जा सकते हैं, वो भी सीरम्स की फॉर्म में। ऐसे डायरेक्ट मुंह पे लगाएंगे तो रैश रिएक्शन सब कुछ करेंगे।